नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IABC 24 और छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन छत्तीसगढ़ आज में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ किरंदुल से मिल रही है, जहां आगजनी का मामला सामने आया है और बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने यह आग लगाई है। NMDC का जो निर्माणाधीन स्क्रीन प्लांट है उसमें यह आगजनी की गई है। नक्सलियों ने 3 गाड़ियों में आग लगाई है, आग के हवाले कर दिया है 3 गाड़ियों को। जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर भी दहशत का माहौल देखा जा रहा है। तो किरंदुल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे किरंदुल संवाददाता जितेंद्र चौधरी से। जितेंद्र, नक्सलियों ने किरंदुल में आगजनी की है, NMDC के निर्माणाधीन स्क्रीन प्लांट को आग के हवाले कर दिया है, और क्या कुछ ताजा अपडेट? जी हाँ, मैं बता दूं कि ये घटना जो है 7:30 से 7:45 बजे के बीच नक्सलियों ने इसको अंजाम दिया है। दंतेवाड़ा SP जो है अभिषेक पल्लव ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि जो नक्सली है वो तीर धनुष और टंगिया से लैस होकर आए थे। करीब 20 से 25 की संख्या बताई जा रही है इनकी। और इससे पूर्व भी इस इलाके में नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया था। आगजनी की थी 5 से 6 गाड़ियों में इससे 1 वर्ष पूर्व। और आज जो है ये 8 बजे जो घटना को अंजाम दिया गया है, इसमें जो नक्सली है उन्होंने 2 हाइवा और 1 पोकलेन में आगजनी की है। पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। ये रत्ना कंस्ट्रक्शन कंपनी की गाड़ियां थी जो सुबह 8 से 6 बजे तक चलाई जानी थी। मिनिमम स्रोत के साथ में ये काम चालू किया गया था। और इस इलाके में जो है जो एसआर कंपनी भी यहाँ पे कार्यरत है, और ये पूरा इलाका जंगलों से घिरा हुआ है। घटना को अंजाम देकर नक्सली जो है जंगल की ओर फरार हो गए। और जो पुलिस टीम है और CISF की फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है और अब इलाके की सर्चिंग की जा रही है। जी जितेंद्र, क्या लगता है आपको, इन दिनों पूरे देश में कोरोना का संकट चल रहा है, लोग लगातार परेशान हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरह का मामला सामने आ रहा है नक्सलियों की तरफ से? जी हाँ, कहीं ना कहीं ये नक्सलियों की खींच ही बताई जाएगी जो इससे फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। जो पुलिस जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ SP अभिषेक पल्लव जी भी जुड़ गए हैं। पल्लव जी, स्वागत है आपका IABC 24 में। सर, NMDC के निर्माणाधीन स्क्रीन प्लांट नंबर 3 में आगजनी की वारदात को अंजाम दिया है नक्सलियों ने। क्योंकि अभी पोंडुम यहाँ ग्रामीणों का त्योहार चल रहा है, तो धनुष बाण लेके शिकार के लिए ग्रामीण निकलते हैं। तो नक्सली भी ग्रामीणों की वेशभूषा में धनुष बाण लेके, टंगिया लेके 7:45 में NMDC के स्क्रीनिंग प्लांट में आए और आनंद फानन में उन्होंने 3 गाड़ियों में टंकी फोड़ के आगजनी करी। तुरंत फोर्स जो है 8:05 पे वहां पे पहुंच गई और हमने आग को बुझा के आग पे उन्होंने एक कर्मचारी के साथ मारपीट करने की भी कोशिश की। तुरंत हमने उनको बचाया और उनको हॉस्पिटल में ले गए, वो भी ठीक है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से पुलिस त्वरित कार्रवाई की, इससे उन 4 लोगों की जान भी बची और जो आग पे भी जो है तुरंत काबू पा सके। निश्चित रूप से लॉकडाउन में नक्सलियों द्वारा जो बौखलाहट है वो दिख रही है। वो ग्रामीणों को परेशान कर रहे हैं, गाड़ियों में आगजनी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ रही है, उसको रोकने की किसी तरह से नक्सलियों की तरफ से इस तरह की कार्रवाई है जो निंदनीय है। पल्लव जी, क्या लगता है आपको, कुछ दिन पहले जो दूसरे नक्सली हैं जो दूसरे इलाके के, उन्होंने सीज फायर का भी एक सामने मांग रखी थी, लेकिन वहीं अगर बात की जाए जो छत्तीसगढ़ के नक्सली है, आसपास के बॉर्डर के नक्सली हैं, वो कोरोना काल में भी शांत नहीं बैठ रहे हैं। वो लोग इसको एक लाभ के मौके की तरह देख रहे हैं, फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लाभ की तरह देख रहे हैं, ग्रामीणों के साथ मारपीट कर रहे हैं, चावल लूट रहे हैं, जो कारोबार दोबारा शुरू होने वाला है उसमें आगजनी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम लोगों को परेशान करने की नक्सलियों की साजिश है, जो खुद को जनता का जनयुद्ध बताते हैं, जनता की हितैषी बताते हैं। उनका असली चेहरा अब जो है लोगों के सामने आ रहा है। क्योंकि तेंदुपत्ता भी तोड़ने नहीं दे रहे हैं, तेंदुपत्ता भी खराब हो रहा है, इमली तोड़ने नहीं दे रहे हैं, लोगों को चावल मांग रहे हैं। और जो छोटे मोटे लोग नरेगा के काम कर रहे हैं, कारखाने में काम कर रहे हैं, उनमें भी आगजनी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग, बेरोजगार लोगों को और परेशानी होगी। लेबर्स को मस्त मारपीट आज यहाँ पर किया। जो लेबर बेचारे, उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो दिन भर के अपने पैसे के लिए, दिहाड़ी के लिए 200 रुपए के लिए काम करते हैं, उनके साथ भी मारपीट करना निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है। जी पल्लव जी, इस बात के लिए भी बधाई। आपने बताया कि तुरंत आग पर काबू पाया गया और मारपीट भी वो कर रहे थे, लोगों को बचाया भी आपने। अब आगे किस तरह की आप रणनीति अपनाने वाले हैं, क्योंकि कई दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि बौखलाहट में कई तरह की वारदातों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं नक्सली?
हमने अपनी आफूतरत को मजबूत किया है। फिर तुरंत आगजनी होते ही हमें खबर मिली, क्योंकि अंधेरा हो गया था, 7:45 बजे का समय था और ग्रामीण भी आसपास थे, तो कहीं ग्रामीणों को कुछ नुकसान ना हो, इसीलिए हमने अपने संयम रखा और जो है अपनी कार्रवाई की। लेकिन निश्चित रूप से हमें मालूम चला है कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है। उन सब की पहचान की गई है, जो वहाँ के लोगों से पूछताछ में नाम सामने आए हैं, जल्दी ही उन पे कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया पल्लव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अब एक्सक्लूसिव बातचीत भी की हमने एसपी अभिषेक पल्लव जी से। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शिनाख्त की जाएगी और अगर ये पता चलेगा कि अगर कोई और भी इसमें जुड़े हुए हैं, मिली भगत है अगर, तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि साफ तौर पर यहां पर बौखलाहट नजर आ रही है कि अर्थव्यवस्था को जो पटरी में लाने की कोशिश की जा रही है, ना ही उन्हें तेंदुपत्ता बीनने दिया जा रहा है, ना ही कुछ दूसरे काम करने दिया जा रहा है ग्रामीणों को। तो इसमें साफ तौर पर कोरोना के समय जो भूपेश सरकार वहां जो दूरस्थ इलाके हैं वहां पर ग्रामीणों तक जो सहायता उपलब्ध करा रही है, उसकी बौखलाहट ही है जो नक्सली इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र भी जुड़े हुए थे, आपका भी शुक्रिया जितेंद्र। दंतेवाड़ा पुलिस को नीलावाया कांड में बड़ी कामयाबी मिली है। दूरदर्शन के कैमरामैन और 3 जवानों की हत्या में शामिल नक्सली ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने उसे प्रोत्साहन राशि के तौर पर 10,000 रुपए भी दिए हैं। एसपी ने यह भी बताया कि आत्मसमर्पित नक्सली ताती लखमा साल 2008 में सीएनएम सदस्य के रूप में नक्सली संगठन में भर्ती हुआ था और उसके बाद नक्सली लखमा ने पुलिस को हमले की से जुड़ी कई जानकारी भी दी है। बता दें कि यह कांड उस वक्त हुआ था जब दूरदर्शन की टीम चुनाव से संबंधित रिपोर्ट तैयार करने के लिए नीलावाया गई थी। उस समय नक्सलियों ने जवानों पर हमला किया था। नक्सली ताती सीएनएम कमांडर था, उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने बीजेपी और मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि कोरोना संकट के वक्त भी बीजेपी सांप्रदायिकता और नफरत का वायरस फैला रही है। सोनिया गांधी ने देश में कोरोना फैलने की जो रफ्तार है उस पर भी चिंता जाहिर की है और कहा कि अभी भी पर्याप्त टेस्टिंग नहीं हो रही है। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि पीपीई और टेस्टिंग को लेकर कांग्रेस के सुझाव पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने एमएसएमई के लिए स्पेशल पैकेज की भी मांग की है। साथ ही गरीब मजदूरों के खातों में 7,500 हजार रुपए भी जमा कराने की मांग की है। साथ ही किसानों की मदद करने की भी बात उठाई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में छत्तीसगढ़ से सीएम भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने राज्य में कोरोना के हालात और सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उसके बारे में जानकारी दी। सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि राज्य में अब तक 36 कोरोना के मरीज सामने आए हैं और इनमें से 28 स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और 8 मरीजों का इलाज जारी है। सीएम भूपेश बघेल ने बैठक में कहा कि लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे विद्यार्थियों और मजदूरों की वापसी के लिए भी केंद्र को नीति बनानी चाहिए। साथ ही कोरोना की लड़ाई जीतने के लिए राज्यों को केंद्र से आर्थिक पैकेज की भी मांग की गई है। आज की मीटिंग में मूलतः आदरणीय सोनिया गांधी जी ने निर्देश सभी कांग्रेस जनों को दिया कि पूरी सावधानी बरतें, जितना ज़्यादा सहयोग कर सकें करें, परेशानी में फंसे लोगों का जितना मदद कर सकें करें। कांग्रेस शासित राज्यों में मुख्यमंत्रीगण जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो टेस्ट करने का काम हो, चाहे ट्रीटमेंट का काम हो, अस्पताल की व्यवस्था का हो, और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स आपस में विचार विमर्श किए और निर्देश भी उन सबको दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर चर्चा कर अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूर और कोटा में पढ़ रहे विद्यार्थियों की समस्याओं से अवगत कराया। चर्चा के दौरान
केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री का भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार से इसका प्रस्ताव मिलने पर तुरंत निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव आरपी मंडल ने इसको लेकर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों और विद्यार्थियों की छत्तीसगढ़ वापसी की अनुमति देने का आग्रह किया है। मंडल ने लिखा कि छत्तीसगढ़ के अन्य राज्यों से लगने वाली सीमाओं पर आवागमन पर रोक लगाई गई है और इससे राज्य में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में मदद मिली है। लॉकडाउन के कारण छत्तीसगढ़ के मजदूर महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर में फंसे हुए हैं। राज्य सरकार दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास भी कर रही है। सरगुजा के वायोवृद्ध भाजपा नेता और जनसंघ के समय के विधायक रहे देवेश्वर सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन किया और उनका हालचाल जाना। पीएम ने देवेश्वर सिंह से कुशलक्षेम पूछा और अपना ख्याल रखने के लिए भी कहा। पूर्व विधायक देवेश्वर सिंह ने कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तैयारियों की जमकर सराहना की, जिस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जो कुछ सीखा है आप लोगों से सीखा है और वही कर रहा हूं। यही नहीं, देवेश्वर सिंह का हालचाल जानने के साथ ही नरेंद्र मोदी ने मजाकिया लहजे में यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग काफी दिन से बुला नहीं रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत के दौरान देवेश्वर सिंह ने सरगुजा से दिल्ली तक ट्रेन चलाने की मांग रख दी है और यह भी कहा है कि आपके हस्तक्षेप से ये बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो सकती है। इस पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि एयरपोर्ट के जरिए हवाई सफर की सेवा शुरू कर दी गई है और बहुत जल्द ट्रेन पर भी काम किया जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले पीएम ने रायपुर की पहली महिला विधायक रजनी ताई को भी फोन किया था। मुझे प्रधानमंत्री जी से बात करके बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि वे मेरा आशीर्वाद लेने के लिए फ़ोन कर रहे हैं। मैं बोला मेरा आशीर्वाद है, नमस्कार है, प्रणाम है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके हस्तक्षेप से हमारी ये पुरानी अभिलाषा जरूर शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो उन्होंने कहा देखिए मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, देखूँगा मैं। लॉकडाउन के दौरान रायपुर जिला प्रशासन ने कुछ व्यापारों को छूट दी है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, कूलर, ऑटो पार्ट्स समेत कई दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग और समय सीमा का पालन करते हुए व्यापार करना होगा। प्रदेश के सबसे बड़े बाजार एमजी रोड, स्टेशन रोड में नियंत्रित स्थिति में व्यापार नजर आया। लाखे नगर की दुकानों में भी भीड़ नहीं नजर आई। व्यापारियों ने दुकान खोलने के समय सीमा को बढ़ाने की मांग की है, जबकि बंजारी बाजार और गोल बाजार में लोग और कारोबारी दोनों सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की धज्जियां उड़ाते नजर आए। बता दें कि शासन ने दवा, दूध, किराना को छोड़कर अन्य दुकानों को भी अब सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक संचालन की अनुमति दी है। वहीं पेट्रोल पंप और दवा दुकानों को देर रात तक खोले रखने की अनुमति दी है। बहुत ज़्यादा राहत की बात है, क्योंकि किसानों के फोन आ रहे थे, वो अपनी परेशानियां बता रहे थे, हम उनकी चाह कर भी कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। कम से कम हमको एक अवसर मिला है कि हम भी उनकी मदद कर पाएँ, हमारा भी व्यापार अच्छे से चले। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने जो व्यापारियों को जो राहत दी है उससे व्यापारी जगत तो बहुत खुश है। साथ में आम पब्लिक और जो किसान वो भी जो मतलब आज खुशी से बाज़ार में निकला है सामान लेने के लिए, जो काफ़ी टाइम से आज लॉकडाउन की स्थिति में घरों में बंद था। इससे दोनों सरकारों को, जो यहाँ की पब्लिक ने जो आज खुशी व्यक्त किया है कि अगर इसका, क्योंकि 3 घंटे का जो टाइम आपने उन्होंने दिया वो काफ़ी कम है, क्योंकि सामान निकालना रखना दुकान में 1 घंटा तो उसी में चला जाता है। मैं चाह रहा हूँ अगर आप बाहर ज़्यादा लेट नहीं दे सकते तो अर्ली मॉर्निंग थोड़ा हम लोग को 8 या 9 बजे से परमिशन दे दीजिए, तो हम लोग उतने समय भी आके दुकान में व्यापार कर लेंगे। प्लस कस्टमर लोग को भी सुबह के टाइम में थोड़ा सा ईजी होता है। अरे भैया बहुत परेशान थे और इंतजार ही कर रहे थे। आज जैसे ही खुला है हम तुरंत लेने आए हैं कूलर, गर्मी से बेहाल थे। ठीक लग रहा है सर, अभी उम्मीद है कुछ मौसम के हिसाब से कुछ बिक्री मिल जाएगी इस साल भी। संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन के दौरान लापरवाही बरतने वालों से अब नगद जुर्माना वसूला जाएगा। रायपुर कलेक्टर ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। पुलिस, नगर निगम और राजस्व विभाग के कर्मचारी ये जुर्माना वसूलेंगे। इस आदेश के अनुसार बिना मास्क या चेहरा नहीं ढकने वालों पर 100 रुपए जुर्माना लिया जाएगा। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 100 रुपए जुर्माना होगा। बिना कारण घूमने पर, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर 200 रुपए जुर्माना लिया जाएगा। 2 पहिया वाहन पर 2 सवारी होने पर 200 रुपए जुर्माना होगा और कार में 2 सवारी की अनुमति होगी। और वहीं दूसरे व्यक्ति को पिछली सीट पर बैठना होगा, नहीं तो 100 रुपए जुर्माना होगा। कार में सामने की सीट पर 2 व्यक्तियों के बैठने पर 200 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। दुकानदार के मास्क नहीं पहनने पर
सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपए का जुर्माना होगा, वहीं दूसरी बार 1000 रुपए का जुर्माना और तीसरी बार दुकान सील करने की कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर में लॉकडाउन में छूट के बाद सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के नियमों में बदलाव कर दिया है। इसके तहत अब हफ्ते में 2 दिन बुधवार और रविवार को जिले में टोटल लॉकडाउन होगा। हालांकि इस दौरान दूध, मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप तो खुले रहेंगे, साथ ही हाईवे स्थित ढाबे और होम डिलीवरी फूड को छूट रहेगी। इसके अलावा हफ्ते में 5 दिन जो दुकानें खुलेंगी उनका समय सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। इसमें ऑटोमोबाइल, टायर एवं टायर पंचर की दुकान, इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर, स्टेशनरी, सैनिटरी, प्लम्बर, बिजली पंखे की दुकान, निर्माण सामग्री की दुकान, सीमेंट, सरिया और अन्य दुकानें केवल सोमवार और गुरुवार को ही खुल सकेगी। अन्य दुकान जिसमें डेली नीड्स, किराना, आटा चक्की, मोबाइल रिचार्ज, सब्जी, फल, अनाज, चिकन, मटन, मछली, कृषि, मशीनरी और इस तरह की अन्य दुकानें हफ्ता में 5 दिन खुलेंगी। इनका समय सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और शाम को 5 से 7 बजे तक रहेगा। इस प्रकार से बिलासपुर के हमारे सब लोग बाहर आए हैं, पब्लिक बाहर आई है, वो एक थोड़ा सा अच्छा संदेश नहीं गया है, एक खतरा उससे बढ़ने की संभावना है। तो मुझे अभी कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई है और मैंने उनसे कहा है कि इसको जो है वो समय को बदला जाए। तो उन्होंने मुझे बताया कि अब 7 से 1 बजे तक ही केवल लोग निकल पाएंगे और हफ्ते में 2 दिन जो है वो पूर्ण रूप से बिलासपुर बंद रखा जाएगा। यहाँ के पब्लिक को जानकारी नहीं हो पा रहा है और सड़क में जो है भीड़ जो है उमड़ रहा है। तो इसको देखते हुए शासन प्रशासन से मैं यही चाहूँगा कि इनका खुलने का और बंद होने का समय को निर्धारित कर दिया जाए ताकि उनको भ्रम की स्थिति ना रहे। गोरेला के गोरखपुर आने वाले डिंडौरी के संक्रमित युवक के मामले में राहत की खबर है। जिस पिकअप में सवार होकर संक्रमित युवक करंजिया आया था, उसके ड्राइवर और एक सहयोगी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं उसी दिन पिकअप में सवार एक अन्य व्यक्ति की रिपोर्ट अभी जबलपुर से नहीं आई है। इस मामले में पिकअप के ड्राइवर के खिलाफ करंजिया थाने में कई धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। मामले में गोरखपुर इलाके के 4 और लोगों को क्वारंटीन किया गया है। अब तक कुल 46 लोग क्वारंटीन किया जा चुके हैं। वहीं गोरखपुर क्षेत्र के 102 लोगों की सैंपल रिपोर्ट अब तक नहीं आई है, जबकि गोरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में कुल 169 लोगों के सैंपल भेजे गए हैं। गोरखपुर छोड़कर अब तक 67 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। रेड जोन में शामिल कोरबा के कटघोरा में मुश्किलें अब कम होती नहीं दिख रही है। लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने और सुविधाओं को लेकर कलेक्टर किरण कौशल ने अधिकारियों के साथ कटघोरा के वार्डों और आसपास के इलाकों का दौरा किया। सभी जगहों पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर पानी, बिजली, सफाई आदि जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अपने कैंप कार्यालय में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और बिजली, पानी, सफाई, इसके साथ ही राशन, मेडिकल सुविधाओं के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा की। अधिकारियों को 5-6 दिनों में जरूरत के सभी इंतजाम पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण के कोर एरिया के साथ ही पूरे शहर में सैनिटाइजेशन और सफाई अभियान भी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। लास्ट पॉजिटिव केस मिलने के 28 डेज बाद तक जो है इसको कंटिन्यू किया जाना है। तो वैसी दशा में वहाँ पर जन सामान्य के लिए और किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, बिजली की सतत आपूर्ति, साथ ही पानी की व्यवस्था किस प्रकार से होगी, वहाँ पर दूध और सब्जियों की आपूर्ति जैसे विविध अन्य चीज़ों को लेकर के आज कटघोरा में हम लोगों ने निरीक्षण किया है। सरगुजा जिला कोरोना के लिहाज से वैसे तो ग्रीन जोन में शामिल है, लेकिन इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही बरतना नहीं चाहते हैं और यही वजह है कि लॉकडाउन के दौरान अपना फर्ज निभाने वाले कर्मचारियों का भी अब स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। इनमें स्वच्छता दीदियों के साथ ही पुलिसकर्मी और स्वास्थ्य कर्मचारी भी शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान सभी कर्मचारी बाहर काम में जुटे थे, ऐसे में किसी को भी संक्रमण ना हो इसलिए इन लोगों की जांच की जा रही है। क्लस्टर जांच के जरिए सभी के सैंपल भेजे जा रहे हैं। सरगुजा जिले में अब तक 150 से ज्यादा टेस्ट कराए जा चुके हैं, जिनमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है।
भानु प्रतापपुर के दुर्गू कोंदल के हाहालद्दी में गोयल ग्रुप की ओर से सैनिटाइजेशन अभियान का संचालन तहसील प्रशासन के सहयोग से बड़े पैमाने पर किया गया। श्री बजरंग आयरन और प्रबंधन की ओर से कई दिनों से लगातार भानु प्रतापपुर पंचायत ने अग्निशमन विभाग की गाड़ी मंगवाकर दुर्गू कोंदल और आसपास के गांव की सड़कों, नालियों और गलियों को सैनिटाइज किया है। माइंस प्रबंधन की तरफ से लगातार दुर्गू कोंदल क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया जा रहा है ताकि कोरोना जैसी महामारी को क्षेत्र में पनपने से रोका जा सके। इसी कड़ी में इस अभियान को और भी अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रबंधन ने दुर्गू कोंदल के तहसीलदार लोमेश मिरी के सहयोग से अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मंगवाई और पूरे तहसील क्षेत्र में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। दुर्गू कोंदल पंचायत की सरपंच श्रीमती पार्वती शौरी ने बताया कि गोयल ग्रुप की ओर से किया जा रहा सैनिटाइजेशन कार्य बहुत ही सराहनीय है, जिसके लिए वो माइंस प्रबंधन को धन्यवाद देती हैं और आगे भी ऐसे कार्यों को जारी रखने के लिए माइंस प्रबंधन से अनुरोध भी करती हैं। ये जो कोरोना संक्रमण से बचने के लिए माइंस के द्वारा जो छिड़काव किया जा रहा है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर से लोग मतलब कहना चाहिए कि किसी को अगर हो तो उससे बचाव के लिए। और यहाँ सभी पंचायत के आश्रित ग्राम जैसे हाहालद्दी, भुरकागुदुम और सरकारी अस्पताल हैं, जो सामुदायिक भवन हैं और जनपद पंचायत दुर्गू कोंदल तहसील ऑफिस में सभी जगह कार्य हो चुका है। कुछ घर बाकी है, अभी वर्तमान में जो कार्य जारी है सभी घरों में छिड़काव किया जाएगा। मैं धन्यवाद देती हूँ इस माइंस प्रबंधक को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।